इंडिया की सड़कों पर एक नई एनर्जी दिख रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ये स्लीक साइलेंट स्कूटर्स अब एम होते जा रहे हैं और हमारे कम्यूट करने के तरीके को बदल रहे हैं। जैसे जैसे फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं और एनवायरनमेंट की चिंता भी, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सोल्यूशन बनके उभर रहे हैं। ये चलाने में आसान है, चलाने का खर्चा कम है और पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले पोल्यूशन भी कम फैलाते हैं। पूरी दुनिया में क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ रुझान बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसी का नतीजा हैं। इंडिया में गवर्नमेंट की स्कीम्स और लोगों में अवेयरनेस की वजह से ये मूवमेंट और भी मजबूत हो रहा है। चाहे एएपी स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या होम मेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रोजमर्रा के छोटे सफर के लिए एक बढ़िया विकल्प हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने में फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका बहुत ही आसान है। स्कूटर के अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो गाड़ी को चलाने के लिए एनर्जी स्टोर करके रखती है। ये बैटरी, जो लिथियम आयन या लीड एसिड हो सकती है, इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है। फिर ये मोटर पीछे के पहिए को घुमाता है और स्कूटर आगे बढ़ता है। एक कंट्रोलर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और बैटरी से मोटर तक इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मैनेज करता है। जब एएपी थ्रॉटल घुमाते हैं तो कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि मोटर को कितनी पावर देनी है, जिससे स्कूटर की स्पीड तय होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अपने पेट्रोल वाले भाइयों के मुकाबले बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है इनका कम रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल या इंजन ऑयल की जरूरत नहीं होती, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऐप के हर महीने के खर्चे को बहुत कम कर देते हैं। एक बार चार्ज करने पर कुछ ही रुपए का खर्चा आता है, जो 1 लीटर पेट्रोल से बहुत सस्ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, जिससे हवा साफ रहती है और एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। ये बिल्कुल शांत चलते हैं, जिससे शहरों में नॉइज पोल्यूशन कम होता है। इनका डिजाइन भी सिंपल होता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस का झंझट कम होता है और आपको मैकेनिक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करना उतना ही आसान है जितना ऐप के मोबाइल फोन के हो। ज्यादातर स्कूटर्स के साथ एक डिटैचेबल बैटरी पैक आता है, जिसे एएपी अपने घर के सॉकेट में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम बैटरी की कैपेसिटी और चार्जर के टाइप पर डिपेंड करता है। आमतौर पर फुल चार्ज होने में 4 से 8 घंटे लगते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। बड़े शहरों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस खुल रहे हैं और बहुत से रेजिडेंशियल सोसाइटीज अपने यहां चार्जिंग पॉइंट्स लगवा रहे हैं। कुछ स्कूटर्स में तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी होता है, जिससे आपकी बैटरी बहुत कम समय में चार्ज हो जाती है। रेंज और परफॉर्मेंस परफेक्ट चॉइस कैसे चुने? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कई मॉडल्स में आते हैं। हर एक की रेंज और परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। रेंज का मतलब है कि स्कूटर एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक जा सकता है। ये आम तौर पर 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक होता है। रेंज को बैटरी कैपेसिटी, मोटर पावर और ऐप के राइडिंग स्टाइल जैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसी तरह परफॉर्मेंस जैसे एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड भी अलग अलग होते हैं। कुछ स्कूटर सिटी कम्यूट के लिए बने होते हैं, जिनकी स्पीड मॉडरेट होती है और एक्सेलरेशन क्विक होता है। कुछ में ज्यादा पावरफुल मोटर्स होते हैं, जो ज्यादा स्पीड और हिल्स पर चढ़ने की बेटर एबिलिटी देते हैं। बैटरी बेसिक्स, लिथियम आयन वर्सेस लीड एसिड। इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में 2 तरह की बैटरीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, लिथियम आयन और लीड एसिड। लिथियम आयन बैटरीज महंगी तो होती हैं, लेकिन लीड एसिड बैटरीज के मुकाबले हल्की होती हैं, ज्यादा चलती हैं और जल्दी चार्ज होती हैं। इनकी एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, यानी ये अपने साइज के हिसाब से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, जिससे रेंज ज्यादा मिलती है। दूसरी तरफ लीड एसिड बैटरीज भारी होती हैं और कम चलती हैं, लेकिन ये लिथियम आयन बैटरीज से काफी सस्ती होती हैं, इसलिए बजट में चलने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है। दोनों में से कौन सी बैटरी आपके लिए सही है, ये आपकी नीड्स और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। आपको कॉस्ट, परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में बैलेंस बनाना होगा। प्राइस टैग, प्राइस और इंसेंटिव्स। पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन गाड़ी की लाइफ में लगने वाले रनिंग और मेंटेनेंस के कम खर्चे की वजह से यह डिफरेंस कम हो जाता है।
इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज और इंसेंटिव्स भी देती है। ये इंसेंटिव्स कई फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे टैक्स में छूट, खरीदने पर सब्सिडी और इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने इंसेंटिव्स देती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना और भी सस्ता हो जाता है। इन स्कीम्स की वजह से एम आदमी के लिए भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना आसान हो गया है। पॉपुलर पिक्स इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल्स की बाढ़ सी आ गई है, वो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स की तरफ ऐसी। एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऑफर करते हैं। ये स्कूटर्स देखने में स्टाइलिश हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और इनमें एडवांस्ड फीचर्स भी हैं, जैसे डिजिटल डिस्प्लेज, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और जीपीएस नेविगेशन। ओला इलेक्ट्रिक का S1 Pro, एथर 450X, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक और टीवीएस इक्यूबी कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये मॉडल्स हर बजट और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, स्टाइल, परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। नए प्लेयर्स के मार्केट में आने से इंडियन कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं।